फ्लैटों में आप मसरूफ होंगे, मैं गया हूँ, पता है क्या हो रहा है वहाँ पर बच्चों से ना, माओ से ना जिद की जा रही है बच्चे कि भाई हम बकरा लेंगे हर दफा होता है। कैटल फॉर्म्स लगे, मैं वहां गया, मैंने एक बकरा, थोड़ा सेहतमंद बकरा था, मैंने उस पर हाथ रखा, उसे 25 लाख रुपए उसने बोले, मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला अच्छा आप अपनी ऑफर तो दें। मैंने कहा मैं 100 एकड़ जमीन खरीदने आया हूँ जो अपनी ऑफर दूं। कोई हल तो होगा जफर भाई, देखें एक मसला है बना हुआ है, चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग जो इख्तिदार में बैठे हैं वो लोग देख रहे हैं। नहीं, गरीब की किसी को फिक्र नहीं है। कोई खुदकुशी कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो पर्चे लिख लिख के खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मोबाइल चोरी क्यों बढ़ रही है, डकैती क्यों बढ़ रही है? इन तमाम चीजों पे कोई ना सुनेगा, ना किसी को सोचने का वक्त है। अलग ही जंग चल रही है, अलग ही जंग चल रही है। पब्लिक की किसी को हॉरिबल कंडीशन देख रहे हैं इस वक्त कराची में। नहीं, लोगों के मजहबी जज्बात मजरू हो रहे हैं, लोगों में महरूमियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के बच्चों के एडमिशन कैंसिल किए जा रहे हैं स्कूलों से। जून जुलाई की फीसें दो। डिप्रेशन में आ रहे हैं लोग, कर्जा मांगते फिर रहे हैं इस वक्त कि यार इस साल कुर्बानी करनी है, 2 लाख कर्जा दे दो, 1 लाख कर्जा दे दो, खानदान में इज्जत का मसला है, फला क्या होती है, बहनों क्या होती है, वो हमारे यहाँ गोश्त भेजते हैं, हमारे यहाँ नहीं होगी, हम नहीं भेजेंगे तो उसकी सास क्या बोलेगी, फलाना क्या बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं वापाकिस्तान डिजिटल। आज मेरे साथ मौजूद हैं समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब। उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज नुमाइश लगी हुई है यहाँ पर, बड़ी तादाद में लोग देखने आ रहे हैं बड़े बड़े जानवर। एक मिडिल क्लास आदमी इस महंगाई में कैसे जानवर खरीदेगा ज़फ़र भाई? मेरे ख्याल में तो ये साल बड़ा मुश्किल है, और पिछले साल तो फिर शायद लोगों ने जानवर खरीद लिए थे। अगर यही मिजाज रहा जो मंडी में इस वक्त चल रहा है लोगों व्यापारियों का, तो मैं समझता हूँ बच्चे वालिदैन से जिद करते रहेंगे और वालिदैन पता नहीं अपने बच्चों को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि बाप कैसे खरीदेगा एक 60-70 हज़ार या 1 लाख वाली बच्चिया जो है वो 10 लाख की तो नहीं खरीद सकता। अभी तो व्यापारी यही बात कर रहे हैं कि अगर लेना है लो, नहीं तो बदतमीजी से बोले चलो आगे बढ़ो। कितने जानवर अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर लेकर आए? देखिए हमें तो लोग दे रहे हैं, अभी जैसे गवर्नर साहब ने 4 बैल दिए हैं, इसी तरह समद फांसिया साहब ने दिया, इसी तरह कोकोनट ग्रुप वाले जो इमरान भाई कबाब जी ने दिया, या असद हनीफ साहब ने दिया, अफ्रीका में होते हैं एक साहब शहदाद साहब, उन्होंने दिया। मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं हमें। तो अभी यहाँ पर 100-150 ऊँट आएंगे और ये मुस्तहिकीन के लिए कुर्बानी होती है। ये लोग दे रहे हैं, मुखैर हजरात दे रहे हैं जिनके पास पैसा है, वो जो जानवर अपने घर पे जैसे लाते हैं ऐसे एक जानवर यहाँ देते हैं। तो ये कराची जो है वो 4 से 5 करोड़ की आबादी का शहर है, और इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ तकरीबन लोग कुर्बानी करते थे। लेकिन पिछले साल ग्राफ 50% पे आता है, इस साल तो मुझे लग ही नहीं रहा जिस तरह का रेशो चल रहा है। फ्लैटों में आप मसरूफ होंगे, मैं गया हूँ, पता है क्या हो रहा है वहाँ पर बच्चों से ना, माओ से ना जिद की जा रही है बच्चे कि भाई हम बकरा लेंगे हर दफा होता है। मसला ये जब वो जा रहे हैं ना, तो जिस बकरे पे हाथ लगा रहे हैं ना, 1 लाख का बकरा, 2 लाख का बकरा, 3 लाख का बकरा, कैसे होंगे? आप ये बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ फार्म जो कैटल फॉर्म्स लगे, मैं वहाँ गया, मैंने एक बकरा, थोड़ा सेहतमंद बकरा था, मैंने उस पर हाथ रखा, उसे 25 लाख रुपए उसने बोले। कितने बोले? 25 लाख। मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला अच्छा आप अपनी ऑफर तो दें। मैंने कहा मैं 100 एकड़ जमीन खरीदने आया हूँ जो अपनी ऑफर दूं। नहीं तो लोग ये भी तो जानना चाहेंगे ना, अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो ज़ख़ीर अंदोज़ों के खिलाफ जो है ज़फ़र अब्बास जो है वो निकला हुआ था, सड़क पे था, सोशल मीडिया पे था, आवाज़ उठा रहा था, फिर फ़कीरों के ऊपर आवाज़ उठाई गई, तो इनके ऊपर भी आवाज़ उठेगी या नहीं? देखिए सुन्नत इब्राहिमी एक फ़र्ज़ मामला है, मैं इसके ऊपर क्या बोलूँगा। अब ये वो ज़ख़ीर अंदोज़ सोच लें जिनकी वजह से लोगों के घरों में कुर्बानी नहीं हुई, अगर तो उसका परवरदिगार आलम अज़ाब देगा कितना। मैं इस बारे में क्या बोल सकता हूँ? देखिए लोगों ने कुर्बानी करनी है, मैं कोई भी बात बोलूँ अच्छा इसका बाइकआउट उसको, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस मामले में। जो जुल्म कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, जो 1 लाख के जानवर के 5 लाख मांग रहा है, जो 2 लाख के जानवर के 20 लाख मांग रहा है, अगर किसी इनकी इस महंगाई की वजह से लोगों ने कुर्बानी नहीं की तो देख लीजिए आप लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं लोग, कर्जा मांगते फिर रहे हैं इस वक्त कि यार इस साल कुर्बानी करनी है, 2 लाख कर्जा दे दो, 1 लाख कर्जा दे दो, खानदान में इज्जत का मसला है, फला क्या होती है, बहनों क्या होती है, वो हमारे यहाँ गोश्त भेजते हैं, हमारे यहाँ नहीं होगी, हम नहीं भेजेंगे तो उसकी सास क्या बोलेगी, फलाना क्या बोलेगा। डिप्रेशन में आ रहे हैं लोग, लेकिन हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। देखें हुकूमत की आपने बात की ना, तो जो भी ये इंतज़ाम है, समाजी मामलात है, रियासत को चलाने के लिए हुकूमतें करती हैं और हुकूमतें सियासी जमातें बनाती हैं। समाजी व कारकुन है, एक समाजी तंजीम है, कितना कर लेगी? पार्टी सियासी पार्टी का ऐलान कब कर रहे हैं ये बताएं, बड़ी बातें चल रही हैं। चलने दें, मेरे पास भी मुख्तलिफ में मैसेज देखता हूँ, हम एक समाजी तंजीम है, हम दिन भर लोगों के केसेस देख रहे हैं। कोई आ रहा है बिजली का बिल दे दो, कोई कह रहा है बेटा दाखिल अस्पताल में उसके पैसे दे दो, कोई कह रहा है बच्चे को स्कूल की जून जुलाई की फीस अभी से मांग ली उसके पैसे दे दो, कोई कह रहा है वैन वाले के पैसे दो जून जुलाई के। इतना लोड है हमारे पास, हम उसको झेलेंगे या सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे? अच्छा नाज़रीन, महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग भी देख रहे हैं यकीनी तौर पे कि क्या मसला है। गरीब तो गरीब तर है, वो तो पिस चुका है। इनसे भी जानते हैं, बड़ी तादाद में लोग इनके पास पहले आते थे, अभी भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले के मुकाबले में आज जो मुखैर हजरात जितने जानवर देते थे आपको, आज उनमें कमी आ रही है, क्या है, ज़्यादा है,
या क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बहुत बहुत ज़्यादा कमी आई है। इस वक्त हमारे पास बड़ी तादाद में लोग हिस्सा लेना शुरू कर देते थे पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से, लेकिन अभी सिर्फ बाहर वालों की तरफ से तो हिस्सा लिया जा रहा है कुर्बानी में। जैसे कोई पूरा ऊँट दे रहा है या ऊँट में हिस्सा ले रहा है, गाय में हिस्सा ले रहा है, पूरी गाय दे रहा है। लोकली अगर मैं बात करूँ शायद 10 रसीदें भी नहीं कटी होंगी। 10 रसीदें भी नहीं लोग अपनी कुर्बानी कैसे करेंगे इस बार? मैं इस पे परेशान हूँ। हमें कहाँ से, मतलब देखिए लोग तो इस तरह करते थे ना, अपने घर में अगर 2 जानवर लेकर आए तो 2 हिस्से दे दिए भाई, ये लोग गरीबों के लिए तुम यहाँ से कर देना है, 4 हिस्से कर देना, या एक पूरा जानवर। अभी लोग अपने यहाँ ले आए, इस बार बहुत बड़ी बात होगी। आप मंडी एक बार जाओ तो कैटल फार्मों पे रेट तो पूछो। कोई हल तो होगा जफर भाई। देखें, एक मसला है, बना हुआ है, चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो लोग देख रहे हैं। क्या गरीब का कोई सोच नहीं रहा? नहीं, गरीब की किसी को फिक्र नहीं है। कोई खुदकुशी कर रहा है, क्यों कर रहा है? जो पर्चे लिख के खुदकुशियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मोबाइल चोरी क्यों बढ़ रही है, डकैती क्यों बढ़ रही है? इन तमाम चीजों पे कोई ना सुनेगा, ना किसी को सोचने का वक्त है। अलग ही जंग चल रही है, पब्लिक की किसी को कोई फिक्र नहीं। देखें, इधर माफियाज का राज है। अब हम ये देख रहे हैं ना कि ये भी तो एक माफिया बन चुका है ना, जो कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, और लोग बड़े बड़े महंगे, मतलब नुमाइश से हटके एक आम आदमी की सुन्नत इब्राहिम मुश्किल बन गई है। इसके ऊपर कोई तो तजवीज होगी, कोई तो दिमाग आपका चल रहा होगा कि यार ये कर दो तो शायद ये मसला हल हो जाए, ये कर दो तो ये मसला। कुछ भी बोलूंगा मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू हो जाएगी कि देखो अब ये मजहबी मामलात में ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, सोचो उनको कितनी बद्दुआएं लगेंगी। जो बाप हर साल जानवर लाता था, अगर इस साल नहीं लाएगा, उसके बेटे बेटियां, उसके पोते पोतियां, नवासे नवासियां, बीवी, सब कितनी बद्दुआएं देंगे। तो जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको लगेंगी बद्दुआएं। देखिए, ये अल्टीमेटली जो मामला है ना जफर भाई, ये मईशत से जुड़ता है। लोगों के पास बेरोजगारी है, इस शहर के ऊपर आप भी आवाज उठा रहे हैं। कोई तो हल होगा, कोई तो बात होगी। आखिर जो बैठे हुए हैं, जो इस सिलसिले को देखते हैं, इस शहर के निजाम को देखते हैं, इसको चला रहे हैं, उसको देख रहे हैं, क्या उनके दिलों में आप नहीं समझते रहम है या नहीं है? मैं आपको सीधी बात बताऊं, लोग सारा साल कुर्बानी के पैसे जमा करते हैं। जब तनख्वाह मिलती है ना 60,000 रुपए, 50,000 रुपए, उसमें तो 10,000 या 15,000 साइड पे कर देते हैं, हर महीने जमा करते हैं। लेकिन उनकी जो जमा पूंजी है वो 90,000, 80,000, 50,000, या किसी ने हिस्सा लेना है, हर महीने 2-2 हज़ार निकालता है, वो उसके हिस्से के पैसे 15,000 जमा हुए, तो पता चला हिस्सा गाय में 24,000 और 22,000 का चल रहा है। हॉरिबल कंडीशन देख रहे हैं इस वक्त कराची में। नहीं, लोगों के मजहबी जज्बात मजरू हो रहे हैं, लोगों में महरूमियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों के बच्चों के एडमिशन कैंसिल किए जा रहे हैं स्कूलों से कि भाई लाओ जून जुलाई की फीसें दो। पर भाई एग्रीकल्चरल लैंड है हमारा, इधर तो हम पाल सकते हैं, पूरे गांव देहात है, फिर क्या मसला है? हो गए, गाय का चारा हमारे यहाँ आ रहा है 1,600 रुपए मन। क्या बात कर रहे हो? जो 300 रुपए मन था ना, 1,600 रुपए मन। आ रही बात? जुमला समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई शख्स अपने घर अभी गाय लेकर आ जाएगा ना, तो उसको बकरा ईद तक पता है 45,000 रुपए का चारा खिलाना पड़ेगा। कितने का? 45,000 रुपए का। ये वो सच्चाई है जो आप अभी देखोगे अभी। नहीं तो फिर आप क्या समझते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में ही कोई सिलसिला ऐसा है या सिर्फ कराची के साथ खास मोहब्बत है? देखें, कराची के साथ जो मोहब्बत है उसका नतीजा आप देख रहे हैं। रोशनियों का शहर था, आज किस शहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन जहाँ तक बात है इस महंगाई की, पूरा पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है। हर मिडिल क्लास आदमी की, मैं कहता हूँ हर आदमी डिप्रेशन का मरीज बन चुका है यार। खुशियाँ, बच्चों की शादियाँ, एक दूसरे के घरों में जाना, सब खत्म हो गया। ये रमजान अभी गुजरा है, कितनी रोजा कुशाइयों में गए तुम? सही बात है, किसी एक प्रोग्राम में गए? बिल्कुल ये बात करो 3-4 साल पहले हर दूसरे तीसरे जाना है यार, उधर से कितने हो गए। अब लोगों के पास बचा ही कुछ नहीं बचा। नाज़रीन, मैं दिखाऊंगा, एक सेकंड जफर भाई मुझे 2 मिनट और दिएगा। ये दिखाएं जरा, ये इतने लोग इस वक्त देखने के लिए आए हैं कुर्बानी, और यकीनी तौर पे आज बहुत सारे इस वक्त लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी कुर्बानी के लिए जानवर नहीं लिए। जफर भाई, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैं सवाल करना चाहता हूँ। जफर भाई, ये हॉरिबल कंडीशन इस वक्त ना पूरे शहर में बिल्कुल मैं देखता हूँ, डकैतियाँ बढ़ गई हैं। अभी जानवर तो ले लो आप, चलो मैं ले लूँ किसी तरह उधार लेके, किसी भी तरह ले भी लूँ, तो भाई मैं ला रहा हूँ तो वो भी चोरी हो रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस आ रहे हैं, पोस्टें चल रही। मैंने देखी, बेचारा किसी बच्चे ने पोस्ट चलाई गई, ये गाय मेरी गायब हो गई। जिस किसी को ना, यार मोटरसाइकिल चोरी होने के 15 मिनट बाद खुल के बिक चुकी होती है, तुम्हारी गाय चोरी होने के बाद बचेगी? वो तो कट के किसी कसाई की दुकान पे लटकी हुई होगी या किसी जगह उसका गोश्त बिक रहा होगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्यों हो रही है चोरी। हजारों, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख मोटरसाइकिलें कराची से चोरी क्यों? गली गली मोबाइल छिन रहे हैं क्यों? इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? भाई बेरोजगारी है, रोजगार नहीं दे रहे हो आप, रास्ता नहीं बता रहे हो रोजगार का, कोई तो जरिया बताओ आवाम के लिए। बात तो कोई करे, कोई अवामी वजीर मिनिस्टर तो सामने लाओ जो आवाम के लिए बात करे। ना कोई सुनना चाहता है आवाम के लिए, ना बात करना। अच्छा, लोग एक और बात भी बोलते हैं जफर भाई, इससे पहले की जो हुकूमत थी ना, उसमें बड़े मामलात आपको नजर आ जाते थे, खुदकुशियां भी नजर आ जाती थी, बेरोजगारियां भी नजर आ जाती थी। एक लोग ताना मारते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया लोग, तो आज कोई दूध की नहरें बह रही हैं। मेरे अलावा अगर कोई आवाज उठा रहा है इतना खुल के, जितना खुल के मैं चीख रहा हूँ, तो उसका नाम बता। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे बता दें, आपको एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। इस शहर में जो माफियाज काम कर रहे हैं ना नाजरीन, उनके खिलाफ जब आवाज उठाई जाती है ना,
उसकी जो कम से कम सजा है ना वो मौत है। डर नहीं लगता जफर अब्बास को? आपके सामने ओपन प्लेस पे भी रात के 2 बजे खड़ा हूँ और कहीं से भी मारने में कितना टाइम लगता है? कोई आएगा, एक चाकू मार दिया, 2 गोली मार दिया और उसके बाद उसको कोई एक नारा लगा दे और कुछ भी कह दे भाई हमने कितना कमाल काम कर दिया। मैटर ये है, अगर डरेंगे तो इन माफिया से कैसे मुकाबला करेंगे? अगर हम डर रहे होते तो आज इन पोलों पर अर्थिंग होती। देखिए ना, अर्थिंग से पहले उन्होंने स्टिकर चिपकाया था पहले हम कि खबरदार जो इस पोल के करीब आएगा मर जाएगा। नजर आ रहा है आपके कैमरे में? दिखाएं, देखिए वो पोल पे स्टिकर लगा हुआ है खबरदार वाला। लेकिन हमारी काविशों से उसके नीचे दोबारा दिखाएं, वो नंबर नेम प्लेट लग गई। ये हमारी काविशें हैं। 6.5 लाख पोलों के ऊपर नंबर प्लेट लगी है अर्थिंग के साथ। 98 अरब रुपए लग गए उनके कि अब कोई नहीं मरेगा। तो ये हमारी काविश तो है। अगर फायदा क्या हुआ? फिर आपकी जमाबंदी कर दी गई। जमाबंदी होने से अगर हर बारिश में 80 लोग मर रहे थे वो मरना बंद हो गया तो बेहतर नहीं है? वो तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब।